एक्सरसाइज 10.1 ये जो सॉल्यूशन है भैया ये काफ़ी तेज बच्चे जो हैं उनके लिए है, और अगर आप थोड़ा सा वीक है या मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा समस्या है तो पिंड कमेंट में दिया गया लॉन्ग फॉर्मेट सॉल्यूशन है इसका, वो ज़्यादा डिटेल वाला वो देख लीजिए। अगर आप तेज हैं, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, तब आप इस सॉल्यूशन में कंटिन्यू कीजिए। टाइम बचाने के लिए ऐसा भी मैंने सॉल्यूशन एक अलग से भी बना दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट आकर के गिर रहा है, सिंगल कलर वाला लाइट, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, आकर के गिरा तो जानते ही आप रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा, दोनों सिचुएशन होगा। इसमें आपको बोल रहा है क्या कि अगर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना भैया, इसका आप वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताइए, और जो लाइट रिफ्रैक्ट कर गया है उसका आप वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताइए। ठीक है, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये तो आपको याद ही होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ये जो आने वाला लाइट है उसका वेवलेंथ आपको पता है 589 नैनोमीटर, यानी उसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है भैया वो तो मीडियम चेंज नहीं कर रहा, पहले भी हवा रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इसमें मीडियम चेंज नहीं हुआ, पहले भी लाइट एयर में था, बाद में भी लाइट एयर में है। तो चलिए ठीक है, वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट की, तो इसके लिए वेवलेंथ जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि लाइट ने मीडियम चेंज नहीं किया है तो वेवलेंथ क्या रहता है भैया, सेम, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। अब रही बात इस रिफ्लेक्टेड लाइट की, अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय क्या, वेवलेंथ, है ना। तो लाइट का स्पीड आपको पता है, पहले भी एयर में था, एयर में ही है ना रिफ्लेक्टेड लाइट, तो एयर में ही उसका लाइट का स्पीड डाल दिए और डिवाइडेड बाय जो उसका वेवलेंथ है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, 10⁻⁹ से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखिए 10⁸ था, इसमें से हम क्या किए, 10⁸ में से 1000 निकाल दिए, यानी कि 3 को जीरो निकाल दिए। तो इस छोटा सा संख्या 3 में इतना बड़ा से भाग देने के बजाय इसको हम इधर 3 जीरो निकाल के इसको दे दिए, तो ये 3000 बन गया, इसमें से 3 को जीरो कट गया है तो 10⁵ बन गया। अब कहते हैं 3000 भागा 589 है, तो 3000 भागा 589 5.09 होता है, और 10⁵ है और 10⁻⁹ है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻14 हो गया, इतना हर्ज हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रही बात हमको तीसरा चीज स्पीड की बात करें, तो भैया लाइट पहले भी एयर में था, अभी भी एयर में है, तो लाइट का स्पीड जस का तस रह जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा, क्योंकि मीडियम मेरा सेम है। रिफ्लेक्टेड लाइट तो पहले भी, रिफ्लेक्टेड लाइट एयर में ही है ना, लाइट पहले भी हमारा एयर में था, अभी भी एयर में ही है, मीडियम चेंज नहीं कर रहा, तो ना ही स्पीड चेंज करेगा ना ही उसका क्या वेवलेंथ चेंज करेगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं था तो निकाल लिए फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड बटे वेवलेंथ करके। अच्छा, अब रिफ्रैक्टेड लाइट है भैया, लाइट आके दूसरे मीडियम में घुस गया है, तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद आप जानते हो कि स्पीड भी कम होता है और वेवलेंथ भी कम होता है, तो हम दोनों चीज निकालेंगे। और रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो भैया सेम ही होता है ना, एग्जाम्पल नंबर 10.1 में आप जानते ही हो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा नहीं मीडियम चेंज करने से। तो फ्रीक्वेंसी जो इस सवाल में आया वही दूसरा वाला जो है बी नंबर रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए भी फ्रीक्वेंसी हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हमारा बी नंबर में दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड में फ्रीक्वेंसी जिसका 10 रह गया, सेम रह गया, क्योंकि मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। अब रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह निकालना तो बहुत काफी समय से जानते हैं कि μ = c/v। आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए मीडियम का, अगला मीडियम एयर के बाद जो दूसरे मीडियम में जाता है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम या वाटर। तो आप जानते हो, तो क्या कहते हैं यहाँ से मीडियम में लाइट का स्पीड ये इधर चला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर चला गया, तो क्या कहते हैं v = c/μ, यानी लाइट का रफ्तार किसी दिए गए मीडियम में, उसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद ही होगा, लाइट का स्पीड इन एयर में डिवाइडेड बाय क्या, म्यू, v = c/μ ना। तो क्या कहते हैं c का मान हमने बैठाया 3 × 10⁸ और म्यू का मान 1.33, इतना भागा इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट इतना कैलकुलेट कर सकते हो, 10⁸ जस का 10 रह गया। इसको हम लोग चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक है तो हम लोग 2 अंक तक इसको राउंड अप कर लिए, तो ये हमारा 2.26 × 10⁸ इतना हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी से आप आंसर भी मैच कर सकते हो। अब हमको क्या कहते हैं अगला सवाल में पूछा, क्या कहते हैं आप जानते थे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, स्पीड घटता है, तो हाँ भैया पहले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो अब घट कितना हो गया। अब रही बात हम लोग बात कर लेते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ भी घटता है। ठीक है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डिवाइडेड बाय क्या, फ्रीक्वेंसी ना, भाग करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी से भाग करेंगे तो हमको वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, तो चलो वेवलेंथ बराबर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, स्पीड हमको जो लेना है, तो अब तो दूसरे मीडियम में लाइट आ चुका है, तो उस मीडियम में क्या है लाइट का स्पीड वो हमको लेना है, तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड तो अब भैया इतना है,
तो हम लोग को इसको लाइट के स्पीड की जगह पे लिखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं, क्योंकि दूसरे मीडियम में आ चुका है, दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो चुका है, तो वो हमको लेना पड़ेगा। वेवलेंथ तो निकालना ही है, और नीचे में हमको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बदलता है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी को उसको रख दिए, इतना डिवाइडेड बाय इतना भाग देंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है, सिर्फ इतना भागा इतना करेंगे तो 0.444 आएगा। ये 10⁸ है, ये 10⁻14 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -14, तो -14 + 8 तो हो गया -6, और ये इसमें 10 वाला उड़ाएंगे तो बटा 1000 10³ है, नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻, क्या कहते हैं 3 भी ऊपर चला गया तो -3 -6 -9 हो गया। ये तो इसी को तुम लोग नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिंड कमेंट में दिया गया है आपको लॉन्ग सॉल्यूशन। समय बचाने के चक्कर में शॉर्ट सॉल्यूशन देखने को छोड़िए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो लॉन्ग देखिए हमारा। गुड लक।